हेलो गाइस, नमस्कार। शिक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। शिक्षा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस बेस पढ़ाई जा रही है। और फिर उसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है, मिसिंग नंबर पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। 15 है, 6 है, 5 है, 13 है, 3 है, 9 है, 8 है, 20 है, 2 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 13 है। ऑप्शन दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया हुआ ऑप्शन दिया है। आप देखिए, 15, 13, 8 और 20 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है और 13। इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया जो जा चुके हैं, साथ साथ आप सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें, इन दोनों का सम कर ले तो क्या हो गया? 15 प्लस 13 कितना आ गया हमारा? 28। 15 प्लस 13 कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया? 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 28 हो, दोनों 28 हो गया। आप देखिए, ये 28 हो गया, ये भी हमारा 28 हो गया। कहने का अभिप्राय है कि प्रथम और दूसरी संख्या को जोड़ दिया, उसका योगफल 28 आ गया। दूसरी और तीसरी और चौथी को जोड़ दिया, इसका योगफल 28 आ गया। अब यहां से देखें, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया। अब 2 में 7 जोड़ा, ये भी 9 आ गया 9। 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया, 2 में 7 जोड़ा, ये भी 9 आ गया। 9 में 5 जोड़ा क्या आ गया आपका? 14 आ गया। 9 में 5 जोड़ा 14 आ गया। आप देखिए, क्वेश्चन मार्क और 13 है, ये भी 14 आना चाहिए। तो आप इसमें एक जोड़ेंगे तब 14 आएगा, यहाँ एक हो जाएगा तो ये भी 14 आ गया। देखिए, पहली दूसरी संख्याओं का योग 28 है, तीसरी या चौथी का योग 28 है, मतलब दोनों का योग बराबर है। पहली और दूसरी को सम किया, 28 आ गया। तीसरी और चौथी को सम किया तो 28 आ गया। ये 28 आपस में बराबर है। एक रिलेशन यहाँ बना कि पहली और दूसरी और तीसरी, पहली दूसरी तीसरी और चौथी संख्याओं का योगफल बराबर होना चाहिए। एक रिलेशन यहाँ से बन गया, ये हो गया। फिर देखिए, तीसरी और चौथी को जोड़ा तो ये भी 28 आ गया। यहाँ से देखिए, 6 3 9 हो गया, पहली और दूसरी जोड़ा तो योगफल 9 आ गया। तीसरी और चौथी की जोड़ा तब भी योगफल 9 आ गया। ये दोनों बराबर हैं, यहाँ भी बराबर है। अब ये देखिए, तीसरे स्तंभ में चलते हैं, पहली और दूसरी के जोड़े तो 14 आ गया। तीसरी और चौथी को भी योग 14 आना चाहिए ना। 13 में हम क्या जोड़े? 14 आ गया। 13 में एक जोड़े 14 आ गया। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, समझ में आ रहा? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 1 है, 4 है, 7 है, 27 है। 1 है, 4 है, 7 है, 27 है। 2 है, 5 है, 8 है, 38 है। 3 है, 6 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। 49, 50, 51, 52 है ना। अब आप देखिए, इसका क्या ऑप्शन आएगा? 49 भी दिया है, 50 भी दिया है, 51 भी दिया है और 52 भी दे रखा है। इसका क्या ऑप्शन आएगा? अगर हम यहाँ इसका गुणा करें, है ना, 4 गुणे 7, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ से बचा है एक, एक इसमें से हम घटा लें, क्या मिल गया हमें? 27। 27 मिल गया हमें 27। अब आप देखिए, यहाँ भी करें हम ऐसे, 8 में हम 5 का गुणा करें, 8 गुणे 5 कितना हो गया? 40। कितना हो गया बच्चों? 40। 40 में से हम 2 घटा दें, ऊपर वाला ये 2 लिखा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 2 घटा दे तो क्या मिल गया? 38। देखिए, एक रूल यहां से बन के आया, दूसरी और तीसरी संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या को यदि हम घटा दें तो हमें चौथी संख्या मिल जाएगी। देखिए, दूसरी और तीसरी का गुणनफल में इन दोनों को आपस में गुणा कर लिया जाए, ये पहली संख्या को घटा लिया जाए। 4 सत्ते 28, 28 में से कितना घटाए? एक घटाए, 27 मिल गया। हमें चौथी संख्या मिल जाएगी ना। अब यहाँ देखिए, 8 पंजे 40 हो गया। दूसरी और तीसरी का गुणा किया गया, 8 पंजे 40 हो गया। 40 में से हमने 2 घटा लिए तो हमें क्या मिल गया? 38 मिल गया। यहाँ 38। ठीक है, इतना बात समझ में आई आपको? इतना समझ में आ गई तो आगे भी समझ लीजिए। अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे।
9 में हम 6 का गुणा करेंगे, 9 इंटू 6, 9 छक कितना हो गया 50, 4 54, 6 9 54, 9 6 54। इसमें से हम 3 घटा लेंगे तो 54 माइनस 3 कितना हो गया 51 हो गया ना। यहाँ क्या आ जाएगा 50। ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। देखिए इस ओवरऑल क्वेश्चन में ही क्या गया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं के गुणनफल में जो गुणनफल आया उसमें पहली संख्या को घटा दिया गया तो चौथी संख्या प्राप्त होगी, यही काम किया गया। आप देखिए दूसरी और तीसरी संख्या गुणा किया गया, ये गुणनफल जो आया 28, 28 में से एक घटा दिया 27 मिल गया, 27 आपका ये मिल गया ये वाली संख्या। फिर यहाँ भी वही काम किया गया, पहली दूसरी और तीसरी का गुणा किया गया, 8 पंजे 40, 40 में से 2 घटा दिया गया, आपको 38 मिल गया, ये संख्या मिल गई। अब आप देखिए यहाँ भी ये काम किया गया, ये नंबर 54, 54 हो गया, 54 में से 3 घटा दिया, आपको क्या मिला, आपको 57 मिल गया, 54 में से 3 घटाया आपको 51 मिल गया, है ना 51। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा ही करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे का चलते, अगला क्वेश्चन ये है, 9 3 3 81 है, 11 4 4 176 है, 13 7 क्वेश्चन मार्क 455। 9 3 3 81 है, 11 4 4 4 176 है, 13 7 क्वेश्चन मार्क 455। ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से लाना है, 3 दिया है 5 दिया है, ऑप्शन दे रखा है, इन्हीं में से लाना है। अब आप देखिए 81 लाने के लिए क्या करना है, ये हम अगर सबका गुणनफल कर दें, दिखाई दे रहा है 9 में 3 गुणे 3, 9 3 27, 9 9 81 हो गया, 27 3 81 ये मिल गया। तो पहली दूसरी और तीसरी का हमने गुणा कर लिया तो चौथी संख्या मिल गई 81। पहला पे 9 है, दूसरे पे 3 है, तीसरे पे 3 है, तो गुणा कर लिया, हमें मिल गया 81 मिल गया। अब देखिए यहाँ भी हम काम करेंगे, दूसरे में देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। 11 दूसरा 11, 11 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 16, 16 दाम 160, 176 ये भी 176 मिल गया, 176 आपको मिल गया ना, ये 120। देखिए 176 मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया ये वाला। देखिए 11 में अगर 16 गुणा करें तो 176 होगा, गुणा का तरीका जान लीजिए, 16 दहा में 160 होता है, 160 में 16 जोड़ देंगे 176 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से फिर इस पे यही काम करना है, 13 पे 7 क्वेश्चन मार्क बराबर 455 काम करना है आपको। देखिए आप क्या देखें कि ये तीनों को गुणा किया है तो इसके बराबर आ गया, इन तीनों को गुणा किया है तो इसके बराबर आ गया, इन तीनों को गुणा होगा तो इसके बराबर हो जाएगा 455। ठीक है, वही काम किया गया, काट लीजिए। देखिए 13 तिया 39, बचा कितना है, 13 पचे 65, 7 पचे 35, 5 बार कट गया, क्वेश्चन मार्क बराबर 5, मार्क बराबर क्या आ गया 5 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, 9 3 7, अब देखिए 5 आ गया ना, गुणा करते 5 गुणा कर लीजिए, 13 7 91, 5 में गुणा करिए, 9 पचे 45, 1 पंजे 5 आ गया 400, 455। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया गया, एक बार और समझने का प्रयास करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन चलेंगे। ये देखिए पहली दूसरी तीसरी का गुणनफल किया गया जो चौथी संख्या के बराबर है। यहाँ में देखिए पहली गुणनफल किया गया, चौथी संख्या बराबर है। यहाँ पहली दूसरी तीसरी पूछा है, चौथी संख्या के बराबर होना चाहिए, पहली गुणे दूसरी गुणे तीसरी बराबर चौथी संख्या, पहली गुणे दूसरी गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर चौथी संख्या, ये हो गया। 13 किसी में काट लिया गया, 13 तिया 39, बचा 6, 13 पचे 65 हो गया, और 35 हो गया उधर, 7 पचे 35, 5 बार कर दिया, क्वेश्चन मार्क बराबर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले।
ए बराबर 2, बी बराबर 30, सी बराबर 45, डी बराबर 60। ठीक है, ये दिया है 16, 13, 14, 15, 28, 12, 10 दिया है, 29, 16, 15 क्वेश्चन। अब आप देखिए ऐसा चीज दिया है यहाँ पे, रीजनिंग है, एक लॉजिक लगाना है, आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सी लॉजिक हम लगा सकते हैं, दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। नहीं तो एग्जामिनर दिमाग चला के ही आपको दिया है और जैसे वो चलाया वैसे ही आपको चलना, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखने का प्रयास करिए, लगाइए, देखिए क्या कर सकते हैं आप। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए और इसको और इसको ऐड करिए। 16 प्लस 13, 16 में 13 जोड़ो कितना मिलेगा? 29। 14 में 15 जोड़िए, क्या मिलेगा? 29, ये मिलेगा। अब आप देखिए 28 में 12 जोड़िए, 28 प्लस 12, यहाँ देखिए 28 में 12 जोड़िए, आपको क्या मिल जाएगा? 40। यहाँ देखिए 10 में 30 जोड़िए, आपको क्या मिल जाएगा? देखिए अब दोनों स्तंभों को हल करने से एक चीज तो यहाँ आ गई, एक सलूशन यहाँ से निकल के आया। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक सलूशन निकल के आया कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सलूशन निकल के आया कि हम पहली और दूसरी को जोड़ दें तो इसका जो योगफल होगा तीसरी और चौथी के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो पहली और दूसरी को हमने जोड़ा तो कितना मिल गया हमें? 29। पहली और दूसरी को जोड़ा हमें क्या मिल गया? 29। तीसरी और चौथी को जोड़ा तब भी हमें 29 मिल गया। ये पहले स्तंभ में हमने ऐसा कर लिया, पहले कॉलम। दूसरे कॉलम में देखा कि पहली और दूसरी को जो हमने जोड़ा ये हमारा 40 आ गया, तीसरी और चौथी को जोड़ा तब भी हमारा 40 आ गया, तब भी हमारा 40 आ गया। तो आप देखिए इस यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आया कि पहली और दूसरी के योगफल तीसरी और चौथी के योगफल के बराबर होना चाहिए। दो स्तंभों से देख लिया तो तीसरे में भी वही अप्लाई कर देना है। ये क्या है आपका? ये आपका 29 है, 29 प्लस 16, 29 में 16 ऐड कर लीजिए, 9 6 15 की 5 हो गया, 9 6 15 की 5 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 45 हो गया। क्या हो गया? 45। कितना हो गया? 9 6 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब ये भी 45 आना चाहिए, तो 15 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 45, आना तो 45 ही चाहिए, 45 आना चाहिए ना, जैसे इसका 45 है तो उसका 45 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका 45 माइनस 15 बराबर, क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहली और दूसरी संख्याओं के योगफल चौथी और पांचवी संख्या तीसरी और चौथी संख्याओं के योगफल के बराबर है। इसका योगफल इसके योगफल दोनों बराबर है, इसका योगफल बराबर है, इसका योगफल और इसका योगफल बराबर होना चाहिए। ये 45 आ गए थे, ये 45 है, सीधे 15 है, 15 में 30 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें जानते हैं एक एक चीज आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, 6 7 3 9 है ना, 5 देखिए 6 5 31 है, 7 8 57 है, 3 4 13 है, 9 10 क्वेश्चन मार्क है। 9 10 क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दिया है 90 दिया, 91 दिया है, 19 दिया, 11। 90 91 19 और 11, इनमें से कौन सा सही होगा वो देखना है। अब आप देखिए यहाँ से हम ये रो चलते हैं, देखिए हमें आसानी से कहाँ से मिल जाए वो हम देख लेते हैं। वो हमारे दिमाग पे या हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है कि आसानी से हम कहाँ क्या देख सकते हैं। यहाँ देखिए 6 गुणे 5 है, 6 इंटू 5 बराबर 30 है, लाना हमें 31 है। अगर हम प्लस 1 कर दें
प्लस 1 हमने कर दिया, 31 आ गया हमारा, 31 आ गया ना। अगर हम दूसरे करें 8 गुणे 7, 8 इंटू 7, 56 आ गया। कितना आ गया? 56 आ गया। प्लस हम 1 कर ले, 57 हो गया, 1 जोड़ दिया गया। ठीक है। दूसरा देखिए, 3 गुणे 4, 3 में हमने 4 से गुणा किया, कितना है? 12 आया, 12 आ गया। प्लस 1 हमने कर लिया, जोड़ दिया, 13 हो गया, यहाँ 13 आ गया। वैसे करेंगे, 9 गुणे 10, 90 आ गया। प्लस 1 कर लेंगे हम, कितना हो गया? 91 हो गया। कितना हो गया आपका? 91 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से, एक तरह से देखने की बात है और समझने की भी बात है आपको। यहाँ देखिए, 6 पंजे 30 प्लस 1 जोड़ लिया, 6 पंजे 30 प्लस 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, यहाँ पे 31 हो गया। तो 6 पंजे 30 प्लस 1 31 हो गया, 8 से 56 प्लस 1 57 हो गया, 57 ये हो गया। 1 हमने ऐड कर लिया, और सब में 1 ऐड कर लिया इसलिए ठीक है। 3 चौके 12, 12 प्लस 1 ऐड कर लिया, 13 आ गया। यहाँ देखिए, 9 गुणे 10 90 हो गया, 90 में 1 ऐड कर लिया, क्या मिल गया आपको? 91 मिल गया। ठीक है, समझ आया आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रही? एकदम बोर्ड पे लिखा है, एकदम इजीली तरीके से आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज बताई जा रही है। अब ऐसे समझ लेंगे तो आपका रीजनिंग जितना पढ़ लेंगे परफेक्ट हो जाएगा। इसमें मैथ के भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, उसको भी आप पढ़ते रहिए। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे आपको बेहतर लगेगा। अब आप देखिए, क्वेश्चन है 8 8 4 256, 6 10 2 120, 4 12 क्वेश्चन मार्क 192। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है 0 2 4 8 दिया हुआ। ठीक है, 0 0 2 4 और 8 दिया हुआ है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर हम ट्राई करें, देखिए देखने पे कुछ चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ क्या किया जा सकता है। समझ में आ रही है ना कुछ चीजें यहाँ क्या किया जा सकता है। तो देखिए पहले क्रम में आप क्या करेंगे, जो यहाँ किया जा सकता है ना, जो यहाँ किया जा सकता है। देखिए 8 गुणे 4 अगर हम करें, देखिए कितना आता है? 8 इंटू 8, ये 64 आएगा। 64 चौका कितना आएगा? 64। 64 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 की 6 हो गया, 4 छक 24 1 25, 256 आ गया। कितना आ गया? 256 आ गया। अगर हम दूसरा भी देख लें ऐसे, दूसरा क्या हो सकता है? 6 गुणे 10 गुणे 2, 6 गुणे 10 गुणे 2, 6 गुणे 10 गुणे 2 कर ले, पहला दूसरा तीसरा कर ले, 60 दूनी 120, 60 दूनी हो गया 120। अब यहां से एक चीज ये समझ में आ गई हमें कि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं को गुणा कर ले तो चौथी संख्याओं के बराबर हो जाएगी। क्या समझ में आया? पहली दूसरी तीसरी संख्या गुणा कर ले तो चौथी संख्या के बराबर हो जाएगी। देखिए पहली दूसरी तीसरी का गुणा किया तो चौथी संख्या के बराबर होगी, 256 हो गया। पहली दूसरी तीसरी का गुणा किया तो 120 हो गया। 6 गुणे 10 गुणे 2 120 हो गया। अब आप देखिए यहां से 4 गुणे 12, 4 गुणे 12 गुणे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन बराबर। देखिए हमेशा चौथी संख्या के बराबर हो रहा है। जैसे बराबर 256 है, बराबर 120 है, तो 192 भी आएगा इसके बराबर, 192 आएगा, 192 लिख देते हैं। अब इसको काट देते हैं यहाँ से, 4 से पहले काट देते हैं। 4 चौक के 16, 16, 4 अट्ठे 32, 48 टाइम कर दिया, 12 चौक 48, 4 बार इससे कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया? 4। यहाँ क्या आएगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा। तो आप देखिए 48 में 4 का गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 160 में 32 जोड़ेंगे 192 आ जाएगा। तो 192 आपका सही क्वेश्चन उत्तर आपका सही है 4।
देखिए ओवरऑल किया गया, पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का, पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का गुणन किया गया, इसके बराबर हो गया। पहली दूसरी तीसरी का गुणन किया, इसके बराबर हो गया। पहली दूसरी तीसरी गुणन किया, इसके बराबर हो गया। अब यही निकालना है, 192, 4 गुणे 12 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 192, यही निकालना है। क्वेश्चन मार्क बराबर 4 हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 9 12 20 है, 14 9 12 20, 4 9 8 10 है, 12 13 7 20 है, 3 3 11 क्वेश्चन मार्क है, 20 42 19 40 है। 20 42 19 40 है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करिए, पढ़ लीजिए, सॉल्व कर डालिए, सॉल्व करिए, कुछ दिमाग उमाग तो लगाइए। हम्म देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाइए, जैसे इसको हम प्राप्त कर सके, इसको इसको किसी को भी प्राप्त कर सके। कुछ आप सोचिए जरा, हम भी सोचते हैं। चलो ठीक है, अब हमने सोच लिया, आप क्या सोचना है? कुछ चीजें यहाँ से दिख गई हमें, इसका और इसका, क्या इसे गुणा करो। देखो 14 गुणे 4 माइनस 12 गुणे 3, देखो 56 माइनस 12 36, 56 में 36 घटाओगे 20 मिल जाएगा, 20 हो गया, हो गया। देखो 14 चौका 56, 12 36, 56 में से 36 घटाओगे 20 मिलेगा, मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणा किया गया, तीसरी और चौथी संख्या गुणा किया गया, फिर उसका अंतर निकाल लिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 9 9 81, 13 3 39, दूसरा स्टेप है 9 इंटू 9 माइनस 13 गुणे 3, ये काम किया गया। 9 इंटू 9 में 13 गुणे 3, ये किया गया। आप यहां से देखो कितना हो गया, ये 81, 81 माइनस 39, 11 में से 9 गया, 2 मिल गया, इधर आपका 7 में से 3 गया, 4 मिल गया, 42 मिल गया, ये 42 हो गया, हो गया ना। अगला देखो 12 गुणे 8, 11 गुणे 7, 12 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 11, अगर बात करो 12 बटा 96 हो गया, 11 77 हो गया, 96 माइनस 77, 96 77 घटाओ कितना हो गया, 19, 19 ये मिल गया। अगला देखो ये 20 गुणे 10 माइनस 30 गुणे क्वेश्चन मार्क है बराबर 40। देखिए 200 है, 200 में से क्या घटाएंगे, एक 40 मिल जाएगा हमें। 200 में से क्या घटाना है, 40 मिल जाएगा। तो 200 में से अगर हम 160 घटाएंगे 40 होगा, तो 20 बट्टे 60 हो जाएगा। ये ऑप्शन से देख लो, यहाँ 8 लिख लो, क्या लिख लोगे 8, ये हो जाएगा 200 माइनस 160 बराबर 40, ये 40 आ गया। 30 बट्टे 160, 200 में से 160 घटाओगे 40 मिल,
देखो ओवरऑल इसमें क्या क्या गया, समझने की बात है, इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहली और दूसरी का गुणा किया गया, जो गुणनफल आया, दूसरी और तीसरी गुणा किया गया, जो गुणनफल आया, दोनों का अंतर निकाल लेगा, 20 आ गया। देखिए पहली और दूसरी गुणा किया गया, तीसरी और चौथी गुणा किया गया, जो आया 56 और 36 आया, इनका अंतर 20 आ गया। फिर ये क्या किया, पहली और दूसरी गुणा किया गया, 9 9 81 गया, 13 3 39, 81 में से 39 घटाया गया, आपको क्या मिल गया, 81 में से 39 घटाएगा, आपको 42 मिल गया। यही काम किया गया। फिर 12 × 8 96, 7 11 7 70, 96 से 77 घटाया गया, आपको 19 मिल गया। मिल गया ना, ये पहली दूसरी और तीसरी चौथी के गुणनफल का अंतर ये संख्या है। फिर यहाँ देखिए 20, ये 200 हो गया, इसके इसका अंतर कितना हो गया, 40 होना चाहिए। 20 10 में 200, ये 20 ऑलरेडी आपके पास है, 20 में 8 का गुणा करेंगे, 20 × 160 हो जाएगा। 200 में से 160 घटाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। यहाँ क्या ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये 8 से गुणा किया, ये 8 आ जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको 8 मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो देखिए आपको बता देंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, आशा ही करता हूँ। एक एक स्टेप लिखा हुआ है, अगर पहली बार नहीं समझ में आया तो घर पे बैठ के कॉपी पेन चलाइए, दिमाग चलाइए, समझ में आ जाए। पुनः हम दूसरी क्लास के बीच में आपके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्लासेस आपको रेगुलर दी जाएगी। ओके बाय।